हेलो। इस वीडियो में हम लोग नेचुरल वेजिटेशन और एंड वाइल्ड लाइफ इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस समझ लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन जो है मतलब प्राकृतिक वनस्पति ही है जो कि बगैर ह्यूमन इंटरफेरेंस के होता है, जिसमें कि मनुष्य जो है उसका इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो नेचुरल वेजिटेशन में आता है। और अगर देखा जाए तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो टेम्परेचर, वो मॉइस्चर, वो थिकनेस ऑफ सॉइल, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया के प्रोस्पेक्ट में देखें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप हिमालय पे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि आप जो जो वेजिटेशंस है उनके क्रेडेंशियल्स में, उसके गुण में और उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली टेम्परेचर्स के कारण होता है। और वो जो है कहते कि जो वेजिटेशंस हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को एक कस्टम्ड कर लेते हैं, उस नेचर में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो अच्छा, इससे नेचुरल वेजिटेशन को भी तीन भागों में बेसिकली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट, सेकेंड इज़ ग्रासलैंड्स एंड थर्ड इज़ सर्ब्स, जंगल, घास के मैदान और झाड़ियाँ। और तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट देख लेते हैं। एंड फॉरेस्ट में सबसे पहले अगर आप देखें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर आप मैप देखेंगे तो लाइक जैसे सपोज ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कॉप्रिकॉर्न जो है उसको वो ट्रॉपिकल जोन होता है। और फिर ट्रॉपिक ऑफ 23.5 से 66.5 जो है वो टेम्परेट जोन हो जाता है। सेम जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। लाइक ये उष्णकटिबंध है, यहाँ जो है समशीतोष्ण कटिबंध है, और फिर ऊपर जो है शीत कटिबंध है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर रीजन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है जाहिर है कि ये ट्रॉपिकल एरिया में ही आपके मिलेगा। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बेसिकली वहाँ होता है जहाँ पे कि जो बारिश है, वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और इस हिसाब से ये देखें तो आपका भारत में अगर देखें तो भारत में नॉर्थ ईस्ट का जो बेल्ट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब, और उसके बाद वेस्टर्न घाट में जो है यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। अगर वर्ल्ड की हम बात कर ले तो ये आपका अमेजन बेसिन, हाँ अमेजन बेसिन में मिलेगा। ये आप अफ्रीका के पास भी आपके जो है ट्रॉपिकल रीजन में ये मिलता है। और इसमें इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है कि इसके जो है वो इसके जो पौधे, ये जो पेड़ हैं, इसकी पत्तियां नहीं गिरती हैं, इसलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। और इसके जो मेन अगर आप वृक्ष की बात करें तो उसमें रोजवुड, एबोनी, महोगनी ये शामिल होते हैं। अगला है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसमें क्या होता है कि यहाँ इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बेसिकली समर सीज़न में ये पौधे ये जिसके जो पेड़ हैं समर सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, तो इसलिए इनको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो और अगर आप भारत के प्रोस्पेक्ट में देखें तो आपका जो लाइक जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, और उसके आप वेस्ट में बढ़िए लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सब कर्नाटका, इन सब जगहों पे आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस जो है फॉरेस्ट मिलेगा। और इसके जो मेन आपके वृक्ष हैं उसमें आम, शाल, नीम, शीशम, ये सब आपको मिलते हैं। अगला आ जाता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है जाहिर कि वो मिड लेटीट्यूड में कॉन्टिनेंटल के ईस्टर्न पार्ट में मिलता है। आपको में
ओक, पाइन ये आ जाते हैं। अगला है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी मिड लेटीट्यूड में मिलता है। इसके भी जो है ये पत्ते जो हैं वो कि आपके पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, और इसके में जो मेन आपके वृक्ष मिलेंगे उसमें आपके ओक है, बीच है, आपके ऐश है, ये सब आपके मिलते हैं। अगला है आपका मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन फॉरेस्ट बेसिकली आपका मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है वो मिड लेटीट्यूड में वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट, अभी तक जो हमने पढ़ा है ये ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट है वो ईस्टर्न पार्ट में मिलता है। मेडिटेरियन जो है वो आपका वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा, 30 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ मिलता है। और ये बेसिकली मेडिटेरियन सी है, उसी के नाम पे पड़ा है। तो ये एरिया आपका वेस्टर्न यूरोप का पार्ट, आपका कैलिफोर्निया का पार्ट आपका हो गया, चिली का पार्ट आपका हो गया, वेस्टर्न चिली हो गया, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है यहाँ पे आपके मेडिटेरियन फॉरेस्ट बेसिकली मिलते हैं। और इसमें जो है संतरा, अंगूर, इनकी लताएं जो है यहाँ इनकी बहुलता होती है, ये अधिक मात्रा में आपके मिलते हैं। अगला आपका कोनीफेरस है। कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है बेसिकली कोनधारी वन कहा जाता है। कोनधारी वन जो है वो बेसिकली 50 डिग्री टू 70 डिग्री लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये मिलता है। 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो है वहाँ पे कोनधारी वन मिलेगा आपको। और इसको टैगा वन भी कहते हैं। ये बेसिकली आपके नॉर्थ अमेरिका में कनाडा का पार्ट हो गया, आपका यूरोप में स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, रशिया का पार्ट हो गया, नॉर्वे हो गया, और भारत में आ जाए तो हिमालय का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी सिरे पे कोनधारी वन जो है कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलता है। इसके में जो है इसके जो पत्तियां हैं ना वो बिल्कुल कोन की तरह होती हैं, एक नुकीली टाइप की होती हैं। जो बर्फ़ गिरता है तो वो उस पर ठहर नहीं पाता है और वापस नीचे गिर जाता है। और इसके जो मेन प्लांट हैं उसमें मेन पौधे जो हैं उसमें देवदार, चीड़, स्प्रूस, ये सब आपके मिलते हैं। और आप 70 से 90 डिग्री जब जाएंगे, 70 डिग्री टू 90 डिग्री, इसको बेसिकली टुंड्रा रीजन कहा जाता है। ठीक है, टुंड्रा रीजन में लीचीज़ के पेड़ जो होते हैं वो काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। अब आते हैं ग्रासलैंड पे। तो देखिए ग्रासलैंड भी दो होता है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जाहिर है कि ये इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच मिलेगा, और टेम्परेट जो है फिर उसके ऊपर मिलता है। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड की बात, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है, अगर हम इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सवाना जो है वो अफ्रीका में मिलता है, कंपोज जो है वो ब्राज़ील में मिलता है, और लानोस जो है वो वेनेजुएला में मिलता है। इसके अलावा पंपास अर्जेंटीना में मिलेगा, प्रेरी जो है नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, वेल्ड साउथ अफ्रीका में मिलेगा, स्टेपी सेंट्रल एशिया में मिलेगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, और कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड में मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे सवाना आपका अफ्रीका के पार्ट में, सवाना जो है वो अफ्रीका के पार्ट में मिलेगा, कंपोज जो है वो ब्राज़ील के पार्ट में मिलेगा, लानोस जो है वो वेनेजुएला के पार्ट में मिलेगा, पंपास जो है वो अर्जेंटीना के पार्ट में मिलेगा, प्रेरी जो है वो नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में मिलेगा, वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका के पास मिलता है, स्टेपी जो है सेंट्रल एशिया, ये जो पार्ट हो गया ये सेंट्रल एशिया यहाँ पे मिलता है, डाउन्स जो है वो आपका डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा,
और जो कैडबरी है वो न्यूजीलैंड में मिलता है। ये आपका ग्रासलैंड है, इम्पॉर्टेंट है। और अगला जो आता है वो सर्ब्स आ जाता है। झाड़ियाँ जो है वो बेसिकली आपके डेजर्ट रीजन में मिलेंगी। और एक ये भी चीज़ है कि भारत में, जो वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट होते हैं वो आपके वेस्टर्न साइड में मिलते हैं। ठीक है, भारत में जैसे थार हो गया, तो थार डेजर्ट में भी आपके जैसे नागफनी है, बबूल है, ये सब होते हैं। सो दिस इज़ नेचुरल वेजिटेशन। थैंक यू।